राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी के विषय में जानेंगे। 2025 में देवउठनी एकादशी किस दिन रखना है हमें व्रत और क्या करना चाहिए इस दिन हमें विशेष रूप से। जो देवउठनी एकादशी होती है जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार पुनः संभालते हैं। इसी देवउठनी एकादशी के बाद से शादी विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर ही तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह होता है और उसके पश्चात सारे विवाह कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरह से देवउठनी एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन सभी को व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये बड़ी एकादशी में से एक बताया जाता है। इसी एकादशी से जो चतुर्मास है वह समाप्त हो जाता है और शिवशंकर भोलेनाथ जिन्होंने अब तक सृष्टि का कार्यभार संभाल रखा था, वो पुनः विष्णु भगवान को सृष्टि का कार्यभार सौंप देते हैं। वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है और सभी एकादशी ठाकुर जी को अत्यंत ही प्रिय होती है। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। सभी को इस एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और 100 राजसु यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को रखता है उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जन्म मरण के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संसार में समस्त सुखों को भोग कर श्री हरि की अनन्य भक्ति को प्राप्त कर वो वैकुंठ का वासी होता है। इतना अधिक महत्व है इस एकादशी का, इसलिए सभी को इस एकादशी को व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है उस पर विष्णु भगवान की असीम अनंत विशेष कृपा होती है। अब ये जान लेते हैं कि 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, क्योंकि जो इस साल एकादशी है वह 2 दिन आ रही है। यानी कि जो एकादशी तिथि है वह 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:11 से शुरू हो जाएगी और जो कि 2 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:31 तक रहेगी। इसलिए जो एकादशी है वह 2 दिन आ रही है, क्योंकि जो 1 तारीख की जो एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है। हमारे शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी को अधिक शुभ नहीं माना गया है। जो हमने संतों के श्रीमुख से सुना है उसके अनुसार हम सभी को द्वादशी युक्त एकादशी ही रखनी चाहिए, जो कि उदया तिथि के अनुसार 2 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है। इसलिए हम सभी को 2 नवंबर को ही व्रत रखना है एकादशी का और उसी दिन हमें तुलसी विवाह करके पूजा अर्चना करना है ठाकुर जी की और श्री जी की। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, आपके मन का संशय भी दूर हुआ होगा। तो हम सब 2 तारीख को इस व्रत को अवश्य रखें और विष्णु भगवान की असीम अनंत कृपा प्राप्त करें। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।